राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती। उत्तर प्रदेश की जनपद बरेली में 23 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती प्रेमनगर स्थित CI पार्क में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर मालार्पण कर मनाए। नेताजी के विषय में प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को भारत में ओडिशा राज्य के कटक जिले में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी नेताजी का ही था जो उसे समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरि बाबू खंडेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी रत्ता, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेवाल, राम किशोर, अतुल सक्सेना, पूजा पाल, चंद्र प्रकाश, भारतेंद्र सिंह, आर्यन सिंह, प्रिंस सक्सेना आदि लोगों उपस्थित रहे। देखिए बरेली से मोहम्मद शबाब की खास रिपोर्ट। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है 23 जनवरी है और सभी को पता है 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। और ये अगर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में कोई अग्रिम नाम है तो सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जापान के सहयोग से हिंद फौज का जो है गठन भी करा था और इनका एक बहुत ही जो है नारा प्रसिद्ध हुआ था जय हिंद, जो आज का राष्ट्रीय नारा भी बन चुका है। क्योंकि जो भी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर और कोई भी साधारण व्यक्ति हो, जनमानस हो, वो सभी जय हिंद से ही अपनी बात को समाप्त करते हैं। या फिर अगर हम प्रशासन की बात करें तो वहाँ भी जो हम बात शुरुआत करते हैं वो जय हिंद से ही शुरू करते हैं। तो इनका ये राष्ट्रीय नारा भी बन चुका और इनके साथ ही साथ इनका एक और नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये दो नारे इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज उनकी जन्म जयंती पे हम लोग यहाँ CI पार्क में अपनी संस्था के माध्यम से उनको माल्यार्पण करके जो उन्हें बहुत बहुत जो है बधाई। और किस संस्था से आई हैं? मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से हूँ और अपनी संस्था के माध्यम से समस्त देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल। जी, आज बताइए सुभाष चंद्र जयंती क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रेरणा सबको देंगे? सुभाष चंद्र जी ने बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा दी। वास्तव में स्वतंत्रता जो मिली है वो केवल गांधी जी के सहयोग से नहीं, उनका भी सहयोग बहुत बड़ा था। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी। और उनके दोनों नारे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे और बहुत ज़्यादा जनता ने उनको चाहा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो स्वतंत्रता के बाद कहाँ गायब हो गए, कैसे रहे, क्या हुआ। तो आज आपको उनकी जयंती मनाते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको देते हैं और हमेशा सदैव उनका नाम भारत में चमकता रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मेहंदी रत्ता है। जी, आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर। और इस देश के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में उनका नाम है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने देश के लिए आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि मैं कहूँगा कि सर्वाधिक योगदान उन्हीं का था। उन्हीं की वजह से और दूसरे नेताओं की वजह से देश को आज़ादी मिली। और आज हम लोग जो इस स्वतंत्रता के माहौल में रह रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ही जाता है। जी, क्या नाम है आपका? अतुल सक्सेना। जी, आज सुभाष चंद्र जयंती पे आप यहाँ पार्क में आए हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या संदेश जो है देशवासियों को नेताजी की तरफ से देना चाहेंगे? आज मौजूदा सुभाष चंद्र की जयंती है। इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था और उसके बाद जो हुआ वो अभी जो राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा ही, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इससे जो है हम लोगों को जो है संदेश
जो प्रथा होती है, हम लोगों को जयंती मनाते रहना चाहिए, इन्हें याद करते रहते हैं हर साल। तो बस यही संदेश देना चाहते हैं और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। जी, क्या कहेंगे आज क्या कहते हैं नेताजी की जयंती पे? नेताजी कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। नेताजी अमर रहे। जी, एक जोर से ना। नेताजी अमर रहे। नेताजी अमर रहे। नेताजी